कोई न कोई किसी न किसी घोटाले में, स्कैम में या किसी न किसी आपराधिक मामले में उनका दामन काला है। उनमें एक ऐसे ही पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव कहते हैं देश को संभालना है, देश को सुधारना है। अगर देश की स्वतंत्रता और देश में एकजुटता और देश के सेक्युलरिज्म को बरकरार रखना है तो नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमाना समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन की बैठक लगातार 2 दिनों से बेंगलुरु में जारी थी, जो आज उसका समापन हो गया। विपक्षी गठबंधनों की बैठक थी। इस गठबंधन में 26 दल एकत्र हुए थे और इनका मंशा एक ही था कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना है। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि किस प्रकार सत्ता को हथियाना है। ये वो तमाम पार्टियां हैं जो कभी सत्ता में थीं और आज सत्ता से उनका वनवास चल रहा है। उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी। हम सभी जानते हैं कि इस देश में लंबे वर्षों तक किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया है तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो कोई न कोई किसी न किसी घोटाले में, स्कैम में या किसी न किसी आपराधिक मामले में उनका दामन काला है। उनमें एक ऐसे ही पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं देश को संभालना है, देश को सुधारना है। अगर देश की स्वतंत्रता और देश में एकजुटता और देश के सेक्युलरिज्म को बरकरार रखना है तो नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का कहना है। लालू प्रसाद यादव को सभी जानते हैं कि वो खुद सजा याफ्ता हैं और ये जो बैठक हो रही है, जो आज संपन्न हो गई है, उसमें 26 दल शामिल हुए हैं। उनमें वो पार्टियां हैं जिनके मुख्यमंत्री हैं जो किसी न किसी तरह से स्कैम में या फिर घोटाले में या फिर अनियमितता में इनके हाथ लिप्त और संलिप्त हैं। आज 26 दलों की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की बार जो बैठक होगी इन विपक्षी दलों की वो मुंबई में होगी। ये 26 दलों की बैठक हुई, इसमें क्या नया निकल कर आया है? इसमें नया ये निकल कर आया है कि अब जो विपक्ष का यूपीए है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, अब उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। जी हां, अब उसे खत्म कर दिया गया है। अब जो यूपीए है, विपक्ष का गठबंधन, अब एक नया कहानी, नया तराना, अपनी गाथा विपक्ष लिखने जा रही है, नई तैयारी लिखने जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई 26 दलों की बैठक के बाद विपक्षी एकता गठबंधन का नया नामकरण दिया गया है। इसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब यूपीए नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन का नाम होगा इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इसके नेता कौन होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी तो अब तक नहीं दी गई है। इसके बारे में कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है इसे देश बचाओ की विपक्षी एकता के महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। अब भैया देश जो है खतरे में है, अब देश की कहानी खतरे में है, देश की गाथा खतरे में है। अगर देश को बचाना है तो ऐसे डेमोक्रेटिक अलायंस
का निर्माण तो करना ही होगा। ये राजद का कहना है। इसमें राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये शुभ वचन है। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि मुंबई में होने वाले इंडिया की बैठक के लिए तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। साथ ही एक 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा मुंबई में ही की जाएगी। हिंदी में विपक्षी एकता गठबंधन का नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में लगातार जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो खोखली होती जा रही हैं, लोकतंत्र की जड़ें हैं उसे खोदी जा रही हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, जैसा कि हर बार वो कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी सभी टुकड़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि इधर इनकी 26 दलों की गठबंधन है और उधर भाजपा की 30 से ज्यादा दलों की गठबंधन है, एनडीए। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नए नामकरण के साथ चुनौती की शुरुआत हो गई है। उन्होंने पूछा कि एनडीए, क्या तुम इंडिया को चुनौती दे सकते हो? हम देशभक्त लोग हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखेगा। वहीं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आजकल अध्यादेश के जाल में फंसे हुए हैं। खैर, अध्यादेश के मामले में तो कांग्रेस ने तो उनका समर्थन कर दिया, अब ये कांग्रेस का समर्थन करने के लिए गए हैं, मतलब टिट फॉर टेट वाले जवाबदेही को अनुसरण करने के लिए वो भी चले गए। और वो कहते हैं किसान, कारोबारी, उद्योगपति सभी एनडीए सरकार में परेशान है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों से भाजपा की सरकार ने सभी क्षेत्रों की बर्बाद कर दिया है। सब कुछ सबसे ज्यादा बोलने वाले को भेज दिया जाता है। वहीं राघव ने भी राहुल गांधी कहाँ मानने वाले थे, उनकी ऐसे ही संसदीय सदस्यता चली गई है, कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कैसे संसदीय सदस्यता बच जाए, उसके लिए रोज नए नए आलोप प्रलाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लोगों ने चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में सौंप दी है। अब खड़गे ने कहा कि मीडिया पर मोदी ने पाबंदी लगा दी, मीडिया पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। अपने 52 वर्षों के करियर में विपक्ष की आवाज इस तरह से दबाए जाते उन्होंने कभी नहीं देखा। ये बातें वो कह रहे हैं और लगातार विपक्ष को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं। जो तमाम पार्टियां हैं देश एकजुट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी के बंगाल में देख लीजिए किस प्रकार लोकतंत्र को बहाल पर वो छातियां पीट रही हैं। किस तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव की हम बात करें, चुनाव में किस प्रकार धांधलियां होती हैं। आपने खुद देखा होगा कुछ दिनों पहले ये बंगाल में जो पंचायती चुनाव हुआ था, इसमें किस प्रकार हत्याएं हुई, किस प्रकार मतपेटियों को लूटा गया, किस प्रकार मतपेटियों पर पानी की वर्षाएं की गई, किस प्रकार मतपेटियों पर आग लगा दी गई। तब वहां पर लोकतंत्र का हत्या नहीं होता है। अखिलेश भैया बात करते हैं, कहते हैं कि ये बेंगलुरु की क्रांति है। किस प्रकार वो जो सत्ता से उतर जाते हैं, किस प्रकार जो बाथरूम के लगाए हुए टोटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो करोड़ों रुपया के बाथरूम बनवाते हैं, करोड़ों रुपया के मकान खरीद लेते हैं। यहाँ दिल्ली वाले जो बाढ़ के पानी में परेशान हैं, उन्हें रहने के लिए मात्र 10,000 रुपया दे रहे हैं। जिनके संपत्ति बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गया, सब कुछ डूब गया, उन्हें 10,000 रुपया दिया जा रहा है श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। वो करोड़ों के मकान ठोक लेते हैं, तब उस पर कोई बात नहीं करता। और उनके नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, चाहे उनके दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया रहे हों या उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो, वो जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी सजा याफ्ता अपराधी है, लालू यादव खुद सजा याफ्ता अपराधी हैं, बकायदा उन्हें जेल में होना चाहिए था। न जाने बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी कौन सा गेम खेल रही कि उन्हें छुट्टा सांड को छोड़ दिया है, छुट्टा सांड लगातार घूमता जा रहा है। अब ये कहानी है चरित्र बीजेपी को खुद सोचने और समझने वाली बात है। ये जो पूरे अपराधी सजायाफ्ता अपराधियों का दल है, विपक्ष के हारे हुए खिलाड़ी हैं। आप खुद देख लीजिए, मैं बात करूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करूं, हेमंत सोरेन खुद एक लैंड डील में फंसे हुए हैं, हेमंत सोरेन खुद एक माइनिंग के केस में खुद फंसे, उनके गिरबान खुद काले पड़े हैं। वो भी केंद्र के रिडार में है, ईडी सीबीआई के रिडार में है। उनकी भी समस्या है, वो भी लगे हुए हैं, ममता बनर्जी तो लगी हुई है।
ममता बनर्जी का भांजा खुद जेल जाने वाला। ये कहानी, ये चरित्र जो है, भतीजा उनका जेल जाने वाला, सॉरी, ये कहानी जो चरित्र है बिल्कुल यहाँ पर साफ, क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है और सब कुछ बातें साफ साफ समझ में आ रही है। कहानी और चरित्र बिल्कुल समझ में आ गई है कि विपक्षी गठबंधन में यूपीएससी से उन्होंने पीछा छुड़ाया है और 26 दलों को मिलाकर जो इंडिया बनाई है, जो उन्होंने अलायंस बनाया है, उसकी अगली बैठक होगी और इसमें जो पिछली बैठक होगी इनमें 11 नेताओं की समिति भी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश जी का क्या होगा। नीतीश जी को पोस्टर तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी जो होंगे उनकी कहानी क्या होगी, चरित्र क्या होगी, चेहरा क्या होगा। हम झारखंड और बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी आशा ये है कि इसमें नीतीश जी की क्या होगी। क्या वो संयोजक के तौर पर होंगे या नीतीश जी को बहुत लोग पीएम के तौर पर भी देख रहे हैं, ये ख्याली पुलाव है। अब मान लीजिए बन भी जाता है 26 दलों की, तुमने पीएम का कैंडिडेट्स कौन होगा, सबके अपने अपने ख्यालात हैं। और सबसे बड़ी बात है पीएम का अगर राहुल बाबा होते हैं तो क्या उनकी संसदीय सदस्यता बहाल होगी। 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने की जो रोक लगा दी गई है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, अभी देखने वाली बात होगी। कहानी भी बहुत बाकी है, पिक्चर भी बहुत बाकी है और इसमें चर्चा करने के शब्दकोश भी बहुत बाकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।